मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। और आज है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा की नमाज हो चुकी है, लाइव मैंने दिखाई थी नमाज। लगभग 35 मिनट लगते हैं, 30 से 35 मिनट लगते हैं पूरी नमाज दिखाने में और होने में। नमाज दिखाने के बाद में जो कमेटी है, कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। बहरहाल मयूर विहार की ये ईदगाह है, जो कोटला ईदगाह भी कहा जाता है, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये ईदगाह, काफ़ी बड़े क्षेत्र की ये ईदगाह लगती है। इसमें कम से कम ना तो 30 से 35 क्षेत्र आते हैं, जहाँ के लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तादाद मुझे बताई जाती है कि लगभग 12 से 15 हज़ार तक लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच जाते हैं, जो अंदर दायरे में आते हैं। उसके थोड़ा बहुत बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परदेसी भी लोग होते ही हैं। जब परदेसी होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके हिसाब से इंतजामात नहीं हो पाते हैं। बहरहाल कमेटी का अपनी ओर से इंतजाम रहता ही है। सदर साहब बुजुर्ग है काफ़ी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। कैसी रही आज की ईद उल अज़हा? बहुत बढ़िया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई माशाल्लाह अच्छा इंतजाम किया गया है ईदगाह में। जी। और किसी बात की तकलीफ नहीं, बहुत आराम है और सब लोग खुश हैं। हाँ। है, और इसी तरह हर जगह काम सही चल रहा है। अल्लाह सबको अमल है। ठीक। हाँ। ठीक। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सबसे पहले सदर साहब से। सदर साहब, थोड़ा जानना चाह रहा था मैं कि आज आप जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, हाँ, ज़हूर नाम है। हाँ जी। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप जो अपने कमेटी का कौन सा इंतजाम रहता है आप लोगों का, तो इसमें कितना वक्त लग जाता होगा और किस तरह से आप लोग करते हैं? इसकी तैयारी में तकरीबन 1 महीना लग जाता है हमको। इसको बहुत बड़ी जगह है चूँकि, और पूरे इलाके की है ये ईदगाह, वाहिद ईदगाह है। 32 कॉलोनी इसकी, आप जैसा कि आपने कहा है। और हम सब वॉलंटियर्स जितने मेरे साथी हैं बेचारे लगे रहते हैं, वो 1 महीने से तकरीबन मेहनत कर रहे हैं, इन तैयारियों में लगे रहते हैं। और उसमें हमारे ख़ास तौर से रियाजुद्दीन साहब हैं, सूफ़ी साहब हैं, हमारे मुबीन अहमद हैं, और ये ख़ास लोग हैं, महमूद वगैरह, ये बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी तरह से ये लोग साथ देते हैं हमारा, और ये सब खिदमत अंजाम दे रहे हैं खुलूस के साथ। इसके अलावा हमें पूरा सहयोग मिलता है प्रशासन का, ख़ास तौर से पुलिस वालों का। इस बीच में पुलिस ने कई बार एसडीएम और एसपी और एसएचओ ख़ास तौर से उन्होंने कई मीटिंगें ली हमें इलाके में अमन और अमान कायम करने के लिए, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी रहता है। हम उन सब के भी शुक्रगुजार हैं और एमसीडी वालों के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, हमारे साथ सहयोग दिया इस साल। चलिए, जनरल सेक्रेटरी साहब शुक्रगुजार हैं एमसीडी के। मैं नहीं हूं, मैं बात करूंगा एमसीडी के ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता हूं एमसीडी की कारगुजारियां। मैं थोड़ी सी रियाजुद्दीन साहब से बात करना चाहूँगा। रियाजुद्दीन साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आज ईदगाह से बड़ा अमन और अमान का यानी कि पैगाम भी दिया गया है। इमाम साहब से थोड़ी बात करेंगे हम। ये जो पैगाम था, इसके लिए तैयारी आप लोग क्या करके बैठे हुए थे पहले से कि भाई किस तरह से हमें पैगाम देना? और मैंने एक बात और सुनी है कि आप लोग कोई यात्रा भी शुरू करने वाले हैं, तिरंगा यात्रा। देखिएगा जी, ये ईदगाह हमारी त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और पूरे क्षेत्र की जो है 2-3 विधानसभा इसमें लगती हैं, और माशाल्लाह सभी यहाँ पर मुसलमान जो है नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। इसके लिए हमने जो है काफ़ी इंतज़ाम किया था, और प्रशासन की तरफ से भी इंतज़ाम मिला हमें और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी मिला। साथ में हमने अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे घर घर तिरंगा अभी अभियान चलने वाला है, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक चलेगा। उस घर घर यात्रा, तिरंगा यात्रा में हमारे मुसलमान जितने भी हैं, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं, अपने घर घर तिरंगा का कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वो पूरे देश का होगा, और 15 अगस्त को माशाल्लाह यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया भी जाता है। ठीक। चलिए, ये तिरंगा यात्रा को बता दिया है इन्होंने, जो कि वाकई में ईद के दिन बता रहे हैं, ये अच्छी बड़ी बात है। इमाम साहब, आप देश दुनिया के लिए दुआ कर रहे थे। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, एक शब्द और आया था आपकी दुआ के बीच में, मैं भी दुआ सुन रहा था कि नज़र लग गई है किसी को देश की, यानी कि भारत देश को किसी की नज़र लग गई है, किसी दुश्मन की नज़र लग गई है। आप ऐसा कैसे महसूस किया आपने? सल्ला, देखिए मेरी उम्र तो तकरीबन 30-35 साल है जी, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ और हमने अपने बड़ों को देखा है कि हमारे मुल्क में जो प्यार था, आपसी भाईचारा था, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो गंगा जमनी तहज़ीब थी, जो हमारे बड़ों ने आज़ादी के बाद मुल्क की दोबारा से तकरीबन जैसे समझो कि बुनियाद रखी, तो जब से जो प्यार मोहब्बत चल रहा था, तो इसलिए मैंने वो अल्फाज बोले कि मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे मुल्क को कोई नज़र लग गई है ना। इसे अल्लाह का शुक्र है। वैसे अभी भी सब लोग ऐसे नहीं हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर अभी भी रहते हैं। आप इमाम हैं, ईद का इमाम है, बहुत लोग आपको यानी कि फॉलो करते हैं, क्या संदेश है आपका ईद उल अजहा के दिन? ये मैं अपील करना चाहूँगा अपने सभी मुसलमान भाइयों से। मैंने रात भी ये बात कही थी कुर्बानी के ताल्लुक़ से कि भाई कुर्बानी खुले में न करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो है हर मज़हब का आदमी रहता है, तो किसी को किसी की भावनाओं को या किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। दूसरी चीज़, मुसलमानों के लिए एक अपील मेरी ये है कि प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना करें, और प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उनका पालन करें। दूसरी, इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी की जो बहुत से लोग फ़ोटो तस्वीरें वगैरह सोशल मीडिया पर डालते हैं उसे शेयर ना करें, और सफाई का ख्याल रखें। और वैसे हम सभी को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। जब मीट तकसीम करें तो बर्तन में या थैले में तकसीम करें, खुले तौर पर तकसीम न करें। ये थे इमाम साहब, वाकई में पूरी बात बताते हुए समझा दिया है। अगर कोई अमल ना करे तो वो तो खुद किस्मत का मारा ही हो सकता है। सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा है कि गोश्त के जो फ़ोटो होते हैं, मीट के जो फ़ोटो होते हैं, अक्सर डाल दिया करते हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसा लोगों ने नाराज़गी भी जाहिर की है पहले कई वर्षों से कि भाई इस तरह से ओपन डाल देते हैं। हालांकि हमने देखा भी है ओपन बिकता भी है मीट, और कई किस्म के जानवरों का मीट ओपन बिकता है, उसको एतराज़ नहीं होता है। ईद उल अजहा की कुर्बानी के मीट को लेकर लोग सवाल भी खड़े करने शुरू कर देते हैं। ये धर्मों की आपसी ताना बाना ना मिलना कह सकते हैं इसको। बहरहाल बेहतर है, जैसे इमाम साहब ने कहा है और ज़िम्मेदार लोगों ने कहा है, यार 1 महीने से लगातार अपील कर रहे हैं कि कहीं से कहीं तक भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अपनी तरफ से कोशिश ना की जाए। ये मुस्लिमों की ओर से, अपनी ओर से बड़ी कोशिश है, और ये मानना भी खुद को ही पड़ेगा। बहरहाल कुछ ऐसे मसले भी हैं जिनको मैं जताना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर से ईद उल अजहा का वक्त है, ईद उल फितर पर भी मैं कवरेज कर रहा था। एमसीडी की ओर से मैं सफाई को लेकर अक्सर यहाँ चिंतित रहता हूँ। चिंतित यूँ रहता हूँ क्योंकि मैं भी तो क्षेत्र में रहता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि जब ईद उल अजहा का वक्त आता है या ईद उल फितर का वक्त आता है तो एमसीडी कर्मचारी यहाँ से नाज़रत मिलते हैं। और ऐसा अगर किसी इंस्पेक्टर को लगता है कि नहीं, भारत न्यूज़ 247 पर खबर ये झूठ दिखाई जा रही है, तो हम ये साबित भी करके दिखा देंगे कि हाँ, ईद उल अजहा से या ईद उल फितर से पहले या शब रात से पहले ऐसा अक्सर होता है कि इस क्षेत्र के अंदर सफाई की बड़ी यानी कि एक तरह से दूरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सफाई नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर वॉलंटियरों को मैं सफाई करते हुए देखता हूँ, मैं विजुअल अक्सर लेता रहता हूँ। जो सफाई एमसीडी कर्मचारियों को करनी चाहिए थी, सफाई कर्मचारियों को करनी चाहिए थी, वो नहीं होती है। इसलिए सेक्रेटरी साहब तो तारीफ़ कर रहे थे, पर मैं ये कह रहा था इशारों में कि मैं बात तो जरूर करूँगा। बहरहाल ये लाजमी है कि एमसीडी जो सफाई कर्मचारी हैं वो ध्यान दें कि किस तरह से पर्वों को साफ़ सुथराई के साथ में मनाया जाए। और एक बात का और ये भी ध्यान करना ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासन अगर मुस्तैद है तो हर पर्व खूबसूरती के साथ बनाया जा सकता है, और ख़ास करके ये कोशिश हर वर्ग को करनी होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।